रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोरे पे तो कुलोज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे और वहाँ सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना बरवा रखा है। 1-2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम वाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है। वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे।
वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोण वाला दिखेगा। वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं,
किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सूअर बना। बताओ यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जप तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।